हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में पढ़ रहे थे सदिश। सदिश जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन उसमें से हम लोग 13 प्रकार के सदिश पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 12 जो है पहले पढ़ चुके हैं, और आज देखेंगे 13 नंबर का सदिश। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेक्टर किसके लिए? तो नीट के लिए। वेक्टर नेटिव जी 2026, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? 13 नंबर का जो सदिश है अक्षय सदिश। अक्षय सदिश, अक्षय सदिश देखेंगे। अक्षय सदिश घूर्णन गति में, घूर्णन गति में, घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो अक्षय सदिश का उपयोग होता है। अक्षय सदिश का उपयोग, अक्षय सदिश का उपयोग होता है। इन सदिशों की दिशा हमेशा किनकी? अक्षय सदिश की। इन सदिशों की दिशा इन सदिशों की दिशा इन सदिशों की जो दिशा होती है हमेशा दाहिने हाथ के पिच के नियमों के अनुसार, दाहिने हाथ के, दाहिने हाथ के पिच के नियमों के अनुसार, पिच के नियमों के अनुसार अथवा दाहिने हाथ के, दाहिने हाथ के, दाहिने हाथ के इसके अनुसार अंगूठा, अंगूठा जो होता है ये दाहिना हाथ हो गया हमारा, और ये लेफ्ट हैंड हो गया। दाहिने हाथ के अंगूठे के अनुसार, अंगूठे के अंगूठे के अंगूठे के नियमों के अनुसार, अंगूठे के नियमों के, अंगूठे के नियमों घूर्णन अक्ष के, घूर्णन अक्ष के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार व्यक्त की, घूर्णन अक्ष के नियमों के अनुसार व्यक्त की जाती है। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। दाहिने हाथ के, ये मान लो कि हमारा एक गोला, अब ये हो गया ये दाहिने हाथ के नियमों के अनुसार, तो इसका एरो कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ, देख रहे हैं ना, ये हो गया। और इस मुट्ठी को हम बंद करेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और कैसे हम लोग जा रहे हैं? दाहिने हाथ के नियमों के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षीय सदिश का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। और इसका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। ये हमारा अक्ष हो गया, और इसका कुछ उदाहरण लिखेंगे। लिखेंगे अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय, अल्प कोणीय विस्थापन। इससे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डी थीटा वेक्टर से, ठीक है ना। डी
थीटा वेक्टर से इसे सिंबल से जानेंगे हम। जहां अगर डी थीटा वेक्टर लिखा हो तो समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है, अल्प कोणीय वेक्टर। उसके बाद देखेंगे कोणीय वेग, ठीक है ना, यानी कि ओमेगा वेक्टर। दूसरा होगा हमारा, ये हो गया पहला, ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कोणीय, क्या होगा, कोणीय वेग, ठीक है ना, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा वेक्टर। कोणीय त्वरण अल्फा वेक्टर। उसके बाद हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण, बल बल आघूर्ण, ठीक है। कोणीय संवेग यानी कि कोणीय संवेग यानी कि जे वेक्टर। कोणीय हम क्या देखेंगे, सदिशों का योग। अब इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग देखेंगे, दो सदिशों का योग निम्न निम्न विधियों से, निम्न विधियों से करते हैं। पहला होगा ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा होगा विश्लेषणात्मक, दूसरा क्या होगा हमारा, विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है ना, विश क्या, विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है, विश्लेषणात्मक विश्लेषण में यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजा दो भुजा एक ही क्रम में, ठीक है, एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को, एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को, एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को, किन्हीं दिए गए दो किन्हीं दिए गए दो सदिशों व्यक्त व्यक्त करती है। तो त्रिभुज की दो भुजाएं, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया, ये दूसरी भुजा हो गई, ठीक है। इस त्रिभुज की यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को व्यक्त करती है, तब बची क्या, तीसरी भुजा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा किस में करती है, विपरीत क्रम में। उन दो सदिशों का योग जो है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत विपरीत क्रम में उन दो सदिशों के योग, त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दो सदिशों का योग, उन दो सदिशों का, उन दो सदिशों का क्या करते हैं, उन दो सदिशों का अर्थात परिणामी सदिश को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परिणामी सदिश को
अर्थात परिणामी सदिश को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परिणामी सदिश को, अर्थात परिणामी सदिश को प्रदर्शित, अर्थात परिणामी सदिश को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर और इसको नाम देंगे बी वेक्टर, दो नहीं बी वेक्टर। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, और स्टेप सेकंड जो होगा हमारा परिणामी सदिश को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परिणामी सदिश को प्रदर्शित, ये जो हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, और विपरीत क्रम में क्या हो गया हमारा, ये तीसरा वाला जो बी विपरीत, ये तो एक ही, हाँ एक ही दिशा में चल रहा है ना ये दोनों, ये तो विपरीत ये हो गया ना, ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये वाला जो हो गया विपरीत क्रम में आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यदि सदिश बी को, अब इसको हम लोग लिखेंगे भी समझने के लिए और आसान करने के लिए, इसको हम लिख लेंगे जो समझाया था आप लोग को। यदि सदिश जो है बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए, बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित, ये हमारा हो गया बी वेक्टर और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, तो बी वेक्टर ये रहा और ये वेक्टर ये रहा। यदि सदिश बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए इस प्रकार क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं कि उसकी पूंछ जो है दूसरे सदिश ए वेक्टर के सिरे पर मिले। ए वेक्टर के, देख रहे हैं ना, ये ए वेक्टर हो गया, इसका सिरा ये हो गया और इसका पूंछ जो है ये वाला ए वेक्टर के सिरे पर मिले। सदिश जो हो गया हमारा ये बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए, सदिश बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए, बिना दिशा परिवर्तित किए इस प्रकार स्थानांतरित करते, इस प्रकार स्थानांतरित करते हैं कि इसकी पूंछ जो होती है, किसकी पूंछ, बी वेक्टर की पूंछ दूसरे सदिश ए वेक्टर के सिर पर मिले। दूसरे सदिश ए वेक्टर के, ये रहा, मिल रहा है ना, दूसरे सदिश ए वेक्टर की इसकी पूंछ जो है, इनकी पूंछ की, इसकी पूंछ की, इसकी पूंछ दूसरे सदिश ए वेक्टर के सिरे पर मिले। दूसरे सदिश ए वेक्टर के सिरे पर, दूसरे सदिश ए वेक्टर के सिरे पर मिले। अब ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर के सिर की ओर क्या करते, तीसरी भुजा खींचते हैं। ये रहा, ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर के सिर की ओर, ए वेक्टर की पूंछ ये हो गया और ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर के सिर की ओर क्या करते हैं, अब एक तीसरी भुजा खींचते हैं। क्या, ए वेक्टर की पूंछ से अब ए वेक्टर की पूंछ से लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे, मिले। अब ए वेक्टर की पूंछ से, अब ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर के सिर की ओर, बी वेक्टर के सिर की ओर, बी वेक्टर, देख रहे हैं, ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर की सिर की ओर, ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर की सिर की ओर
सिर की, ए वेक्टर की पूछ से बी वेक्टर के सिर की ओर तीसरी भुजा खींचते हैं, तीसरी भुजा ए वेक्टर की पूछ से बी वेक्टर के सिर की ओर तीसरी भुजा खींचते हैं। ये हो गया हमारा परिणामी सदिश जो हो गया ये ए वेक्टर की पूछ से ए वेक्टर की पूछ से बी वेक्टर के सिर की ओर तीसरी भुजा खींचते हैं। अब ये जो हमारा ए वेक्टर की पूछ से ये हमारा ये वेक्टर हो गया और ये इसके हेड से बिना दिशा परिवर्तित किए बी वेक्टर हम लोगों ने खींच दिया। अब ये हो गया हमारा ए वेक्टर की पूछ से बी वेक्टर के सिर की तरफ और खींचते हैं तो एक हमारा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो गया, पूर्ण हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, पूर्ण, त्रिभुज क्या हो गया, खींचते हुए त्रिभुज को पूर्ण क्या करता है, त्रिभुज को पूर्ण करते हैं। यह ए वेक्टर व बी वेक्टर सदिश के क्या होता है, विपरीत क्रम में होते हैं। ये वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर, ये क्या होता है, दोनों तो समान दिशा में चल रहे हैं लेकिन ये जो हो गया हमारा परिणामी जो हो गया आर वेक्टर, ये दोनों के विपरीत क्रम में हो गया, ठीक है ना। तो यह ए वेक्टर और बी वेक्टर के विपरीत क्रम में, यह ए वेक्टर व बी वेक्टर के विपरीत, ए वेक्टर और बी वेक्टर के विपरीत, ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश के विपरीत क्रम में होती है। ए वेक्टर बी वेक्टर सदिश के विपरीत क्रम में होती है, विपरीत क्रम में नहीं होती है, सदिश के विपरीत क्रम में होती है। ए वेक्टर बी वेक्टर के सदिश के विपरीत क्रम में क्या है, विपरीत क्रम में होती है। तो दो सदिशों का योगफल जो हो गया इनका परिणामी सदिश कहलाता है। जो हमने यहाँ पर आर वेक्टर लिखा हुआ है ये क्या हो गया, इनका परिणामी सदिश हो गया, इनका क्या हो गया, परिणामी सदिश हो गया। तो दो सदिशों का योगफल यानी कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योगफल है या आर वेक्टर, तो दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का योगफल इनका परिणामी सदिश इनका परिणामी सदिश क्या है, इनका परिणामी सदिश कहलाता है, इनका परिणामी सदिश कहलाता है। तो परिणामी सदिश क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर की लंबाई सदिश युग के परिणाम आर वेक्टर की लंबाई जो होता है, आर वेक्टर की लंबाई, आर वेक्टर की लंबाई सदिश युग के परिणाम, सदिश योग के आर वेक्टर की लंबाई सदिश योग के परिणाम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित क्या है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।